संजौली मस्जिद को लेकर ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के दावे को हिंदू संघर्ष समिति ने सिरे से खारिज कर दिया है। हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा ने कहा कि पत्रकार वार्ता में जो भी तथ्य रखे गए वो झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार की स्क्रिप्ट है जिसे अब यहाँ के मुस्लिम नेता पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता संजौली की अवैध मस्जिद को बचाने के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे। इसी के चलते उन्हें आमरण अनशन तक करना पड़ा था। विजय शर्मा ने कहा कि 5 बार मुस्लिम पक्ष के खिलाफ कोर्ट से फैसला आया है, बावजूद इसके झूठे तथ्यों को दोहराया जा रहा है। बता दें कि ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी ने शिमला में प्रेस वार्ता कर हिंदू संगठनों को निशाना साधा है। उनका दावा है कि मस्जिद में निर्माण गलत तरीके से जरूर हुआ है, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है। मुस्लिम पक्ष राहत के लिए नगर निगम शिमला आयुक्त के पास पहुंचने वाला है। यहां अर्जी लगाकर मस्जिद में हुए निर्माण को लीगल करने की अनुमति मांगी जाएगी। आज संजौली मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। मैंने अभी देखा तो मैं भी हूं भी सफर में कहीं, पर जब मैंने इस पत्रकार वार्ता को कुछ मीडिया चैनल्स के माध्यम से सुना तो स्पष्ट प्रतीत हुआ कि पूरी की पूरी पत्रकार वार्ता एक जो झूठ का पुलिंदा है और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा स्क्रिप्टेड है। मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि 1915 से वहां पे मस्जिद है, नक्शा दिया है। अरे भाई, 5 बार आप कोर्ट से केस हार चुके हो, किसी कोर्ट ने आपकी ये बात नहीं मानी। आप क्यों झूठा पब्लिक पोस्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो? पत्रकार वार्ता में इनके द्वारा कहा गया कि नक्शा पास करने के लिए दिया था, तो नगर निगम के जो बाय लॉज है, जो कायदे कानून है, उसके तहत नक्शा पास तब होता है अगर जो कॉलम नंबर 3 जमाबंदी में मालिक के तौर पे आपकी एंट्री हो। अब किसी भूमि पे मैं कब्जा करके बैठ जाऊं और वहां का नक्शा पास करने के लिए नगर निगम नक्शा पास करेगा। फिर दूसरा पक्ष इसमें पत्रकार वार्ता में इनका आया कि हम निचली 2 मंजिलों को जो है वो रेगुलराइजेशन के लिए देंगे। अरे भाई, यही तो आपका खेल है, यही तो खेल हिमाचल प्रदेश सरकार का है। यही तो बात हम पूरे हिमाचल प्रदेश को बताना चाहते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी का जो वहां से पूरा चैनल घुमा था, जिसको लेके हमने आमरण अनशन पे बैठ रहे थे या बैठे थे, ये वही तो स्क्रिप्ट थी। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस स्क्रिप्ट को अलग तरीके से मुस्लिम पक्षकारों के माध्यम से लागू करवाने की कोशिश की। उनके माध्यम से एक लोगों के बीच में एक माहौल बनाने का प्रयास किया ताकि वो इस बात को सरलता से अमली जामा पहना पाए। परंतु मैं उन्हें सचेत कर देना चाहता हूं कि हिंदू समाज ने चूड़ियां नहीं पहनी। आप हिंदुओं के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। माननीय जितने भी न्यायालय के अभी तक आदेश आए, इसको इल्लीगल माना है क्योंकि ये सरकारी भूमि पे अवैध कब्जा है। अगर ये अवैध कब्जा नहीं है, अगर इसको रहने दिया जा सकता है, तो मैं ये पूछता हूं, जिन बागवानों के 20-20 साल के सेब के पेड़ काटे गए, वो भी तो 20 साल पहले के थे, वो क्यों काटे गए? उन्हें क्यों हटाया गया? अगर ये सही है तो सारे के सारे मकान रेगुलराइज होने चाहिए। किसी का मकान सरकारी जमीन पे जो कब्जा है किसी का, उसका मकान नहीं गिरना चाहिए। क्या माहौल बनाना चाहती है हिमाचल प्रदेश की सरकार? मुझे यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार आज इन मुस्लिम पक्षकारों के मुंह से अपना जो है फर्दर प्लान ऑफ एक्शन बता रही है। एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि पब्लिक के बीच में एक सिंपैथी ली जाए कि हम तो 115 साल से थे। अरे भाई, तुम 200 साल से थे, अवैध थे, अतिक्रमण करके बैठे थे, और ये अतिक्रमण जो है हिंदू समाज कदाचित बर्दाश्त नहीं करेगा कि आके हमारी छाती पे मूंग दलो, वहां मस्जिदें बनाओ और उन मस्जिदों में अवैध गतिविधियां हो, मारपीट करके लोग वहां छुपे और देश के खिलाफ जो है वो अराजकता का माहौल तैयार किया जाए। ऐसा हम कदाचित भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आज की जो मुसलमान पक्ष की पत्रकार वार्ता थी, पूरी झूठ का पुलिंदा थी और सरकार के द्वारा एक एक शब्द स्क्रिप्टेड था, हमारा ये मानना है।